नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की महिमा रामायण में है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पहला आदि काव्य भारतवर्ष का है। वेदों के बाद जो पद्य साहित्य, जो श्लोक साहित्य का निर्माण हुआ है, उसमें वाल्मीकि रामायण प्रथम है और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम का परिचय संसार को कराया। महर्षि वाल्मीकि ओम तपस्वाध्याय निरतः, वे ओम माना वेद का जो मूल मंत्र है, वेद के 1,00,000 मंत्रों का जो संक्षेप में एक अक्षर में कहा जाए तो वह ओम है। प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों में प्रणव है। इसलिए ओम तपस्वाध्याय निरतः, जो हमेशा ओम जप में निरत थे, महान तपस्वी थे, स्वाध्याय में निरत थे, ऐसे महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारे रामचरित्र को देखा और उन्होंने श्लोकबद्ध किया। 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में है और वेद के बाद वाल्मीकि रामायण है। और रामायण को वेद ही बताया गया कि यह वेद है, वेद के समान इनके सुनने से पुण्य मिलता है। यह राम जो हैं वो सारे पुराणों में चर्चित हैं। सारे पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में, महाभारत में रामोपाख्यान है, राम का चरित्र है। जो महर्षि वाल्मीकि के मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, वही महाभारत में वही हूबहू निबद्ध है। इस प्रकार से महाभारत से भी प्राचीन वाल्मीकि रामायण है और वाल्मीकि रामायण में ही रामचरित्र को गाया गया है। राम इतने महान हुए कि इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में राम के ऐसे कोई महापुरुष हुए नहीं। इसलिए यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राम महान हैं और इनके इतनी महनी महिमा है कि इनके स्मरण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। त्याग मूर्ति हैं भगवान राम के, ऐसे त्याग करने वाले कि पितु आयस भूषण बसना तात तजे रघुवीर, हृदय अनुहर्ष विषाद कछु पहिरे बलिकल चीर। ये राजा बनने वाले थे, लेकिन पिता की आज्ञा हुई माता के कारण, और वे सारे आभूषण का परित्याग करके, वस्त्र का परित्याग करके भगवान राम जो है 14 वर्ष वनवास में रहे, चित्रकूट में रहे, तपस्वी जीवन रहा और उन्होंने सारे संतों का दर्शन किया उस समय और जंगल में घूमते रहे। यही नहीं, भगवान राम का ऐसा चित्र रहा कि तपस्वियों का इतना आदर किया, जा जाके तपस्वी लोग उन्हें भगवान मानते थे। अब भगवान ऋषियों का ऋषि हैं और बहुत ही उनका आदर किया। यही नहीं, ये निर्धन के भी आश्रम में गए, सबरी के आश्रम में गए। इन्होंने केवट ऐसे का उद्धार किया, गंगा पार करने वाले केवट का उद्धार किया। इनकी ऐसी महिमा कि जटायु थे,
गिद्ध, वे जब सीता रावण से लड़े, सीता को रावण ले जा रहा था, रावण ने उनका पंख काट डाला। उस जटायु को अपने गोद में लेकर के और उनको स्नेह दिया और कहा कि कहो तो तुम्हें जिला दें, लेकिन जटायु ने कहा कि आप मेरे सामने हैं, अब मैं शरीर परित्याग करूँगा। और सीता का जो है हरण जो है वह रावण लेके गया है, ऐसा बताया। राम का ऐसा महान चरित्र कि सारे शास्त्रों में राम की महिमा गाई गई है। भगवान कृष्ण ने तो कहा कि रामः शस्त्रभृतामहम्, मैं राम ही हूँ, शस्त्रधारियों में, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। इसलिए राम का जो 2 अक्षर है रा और मौ, रा कहने में ही मेहनत है। रा तुलसी रा के कहत ही निकसत सकल विकार, मन के बुद्धि के जो भी विकार हैं रा के कहत ही निश्चरित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। और उसके बाद मौ तो अपने आप कहा जाता है। इसलिए राम कहे तो सारे विकार निकल गए और पुनः विकार प्रवेश नहीं करेगा जो राम राम का स्मरण करते रहेंगे। राम ने हाथ उठाकर कहा था कि निश्चरहीन मही करूं भुज उठाय पन्न किन्न। हाथ उठा करके उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं सारी पृथ्वी को निश्चर से विहीन कर दूंगा। ऐसे भगवान राम 14 वर्ष तक रहे और जब भगवती सीता का हरण हो गया तो वहाँ जंगल में ऐसे कहीं इतिहास के पन्ने में किसी भी देश में नहीं है कि एक राजकुमार जिनकी पत्नी का हरण हो जाता है वह अपने घर संवाद नहीं भेजते, अयोध्या से सेना नहीं लाते। इतनी संगठन की शक्ति थी कि बानर, रिक्ष, भालू सबों को संगठित कर करके और समुद्र में पुल बना करके, ऐसा किस इतिहास के पन्ने में नहीं है कि समुद्र में पुल बांधा हो। भगवान राम समुद्र में राम की महिमा से वह पुल बन जाता है और राम वहाँ जाकर के रावण से युद्ध करते हैं और रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, सीता को लाते हैं। यही नहीं, भगवान रावण का लंका जीत करके लंका नरेश स्वयं नहीं हुए, वह विभीषण को वहाँ राजगद्दी दे डाली और स्वयं आते हैं। राम का यह मर्यादा है कि जी कैसे रावण को जीता, तो रावण का पूरे स्वर्ग लोक, ब्रह्मांड के जितने लोग थे, वरुण लोक, जितना लोग था, सब लोकों में रावण का साम्राज्य था। यही नहीं, वह यमराजपुरी को भी जीत लिए थे। यमराजपुरी को जीतने वाला रावण का जो है उन्होंने संहार किया। ऐसे भगवान राम हुए। ऐसे राम का स्मरण करने से, उनका कीर्तन करने से सब जीवों का कल्याण होता है। वो राम अयोध्या आए, वर्षों तक भगवान राम जो है प्रशासन किए, अयोध्या के राजा रहे। और राम राज ऐसा कोई राज नहीं, राम राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था, कोई निर्धन नहीं थे, कि सब कि पिता के सामने कोई पुत्र नहीं मरता था, किसी पत्नी के सामने पति की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार से दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम का राज में जो है वही महाभारत में धर्म राज बताया गया है। धर्म का राजा कैसा होता है, राज्य कैसा होता है। राम राज्य से सुंदर कोई कल्पना विश्व में राज्य की नहीं है। और पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य था। जो राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो पूरे भारतवर्ष के अयोध्या के जनपदों से बैठक हुई थी और जनता ने सर्वसम्मति से निर्णय किया था कि राम ही राजा होंगे। इस प्रकार से पूर्ण लोकतंत्र था। एक जनता की बात, एक जनता की आवाज़ भी राम सुनते थे और उसके कष्टों को दूर करते थे। राम दयालु थे, राम करुणा के अवतार थे, राम धनुर्धारी वीर थे। ऐसे वीर जो ब्रह्मांड में उस समय कोई नहीं था, ऐसे राम थे। और रावण का संहार करके वे अयोध्या आए, उनका राज्याभिषेक हुआ। उस राम का जितना नाम लिया जाए, राम के स्मरण करने से, राम के स्मरण करने से, राम के कीर्तन करने से,
राम का गुणानुवाद करने से, राम का मंदिर बनाने से, राम की प्रतिमा स्थापित करने से महत्व पुण्य की प्राप्ति होती है। राम सूर्यवंशी थे, इसलिए राम के प्रसन्नता के साथ साथ जो राम मंदिर बनाते हैं, जो राम की पूजा करते हैं, वह सब लोग के ऊपर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। और सूर्य के विकार से जो रोग पैदा होता है वह चर्म रोग है, चरकादि रोग है, ज्वर रोग है, ये सारे रोग नाश होते हैं। सूर्य आरोग्यम लभते, आरोग्य से आरोग्यता की प्राप्ति होती है सूर्य की उपासना करने से। इसलिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इतना भव्य राम मंदिर बनेगा कि अब विश्व में ऐसा कोई मंदिर है ही नहीं। वो वहाँ कहाँ जो भगवान के जन्म स्थली है, उस स्थली में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 5 अगस्त को उसके नींव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वह डालने वाले हैं, नींव का स्थापन करने वाले हैं। वाल्मीकि रामायण में है कि एक पर्णकुटी भी बनाए तो उसका नींव डाले, वास्तु का पूजा करे, गृह प्रवेश करे, तब उस मंदिर घर में प्रवेश करे। भगवान राम स्वयं जब पर्णकुटी जहाँ जहाँ बनाए वहाँ गृह प्रवेश किए थे। इसलिए यह नींव डालना भारत के शास्त्र सम्मत है। ज्योतिष कौन काम कैसे करना चाहिए वह ज्योतिष विद्या बताती है। ज्योतिष जो है वह क्या है, वह वेद का आँख माना गया है। इसलिए कौन काम कब करें, कैसे करें, यह सब निर्णय ज्योतिष शास्त्र करता है। इसलिए राज्याभिषेक जो तक भगवान राम राजगद्दी पर रहे, ऐसे राम के भव्य महान अतुलनीय मंदिर बन रहा है। इसके लिए राजे महाराजे मंदिर बनाते थे। आज के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं माननीय, वो इसका शिलान्यास करेंगे। कितनी सुखद बात है। जो मंदिर के शिलान्यास में भारतवर्ष की प्रत्येक जनता बड़ी ही आनंदित और अपने हर्षातिरेक में रहेगी। और यह राम मंदिर जो बनेगा उससे भगवान राम प्रसन्न होंगे और राम राज्य देश में आएगा। यहाँ के सब लोग निरोग रहेंगे और राजगद्दी स्थिर होता है। सत्ताधारी दल, विपक्षी दल जो भी इसमें प्रसन्न होंगे, जो योगदान दे रहे हैं, एक रुपये से लेकर के कण से लेकर के कंचन तक जो भी दान दे रहे हैं वह सब दान सार्थक होगा। जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है वो भगवान राम की कृपा, उनकी अनुग्रह का भागी बनेंगे। और राम मंदिर जिस दिन नींव डाला जा रहा है, हमारे शास्त्रों का मत है कि देवता लोग दिया से प्रसन्न होते हैं। पूजा के पहले दीपक जलाया जाता है, दीपक की पूजा होती है, सूर्य को दीपक दिखाया जाता है। जहाँ भी हैं किसी के नाम पर दीपक जला सकते हैं। इसलिए राम मंदिर वहाँ निर्माण होगा। उस दिन उस क्षण जो अपने घर में दीपक जलाएंगे वह उससे भगवान राम संतुष्ट होंगे और भगवान राम की उन पर कृपा होगी। राम ऐसे हैं कि आपदाम, सारी आपत्तियों को अपहरण करने वाले हैं, जबरदस्ती ले लेने वाले हैं। आपको अपनी आपत्ति दुख के विषय में राम को कहना नहीं है। राम आपत्ति सारे आपत्ति दुख को क्या करेंगे, अपहरण कर लेंगे, छीन लेंगे, सारे संपत्तियों को देंगे। और लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामयम। बोलिए रामचंद्र की जय।